तो बेटा आज हम स्टार्ट करेंगे एसेंशियल्स मैथमेटिक्स फॉर क्लास 8। ये जो बुक है हमने क्लास 7 की भी बनाई, इसकी ट्यूटोरियल वीडियोस बनाई थी ना। तो ए दास गुप्ता और ए कुमार की जो बुक है ये वाली, ये बुक आज हम बेटा स्टार्ट करेंगे एसेंशियल आईसीएसई की। तो जो सबसे पहला मेरे को चैप्टर बेटा रिक्वेस्ट करा गया है बच्चों के द्वारा वो है एक्सपोनेंट्स एंड पावर। अभी तो मैं ये कर रहा हूँ, जैसे जैसे आप मेरे को कमेंट्स में बताते जाओगे वही चैप्टर्स वही मैं फॉलो करता जाऊंगा। बेटा मैं 2 बुक्स फॉलो करूंगा कम से कम। मेरी कोशिश तो वैसे 3 की है, लेकिन एक एसेंशियल्स की कर रहूंगा और एक वो कंसाइज वाली बुक फॉलो करूंगा। तो हर एक एक्सरसाइज हर एक चैप्टर में ये दोनों बुक्स का आपको वीडियो बना के देता जाऊंगा। कोशिश करूंगा बेटा मैं फास्ट करूं, क्योंकि मेरे को बुक नहीं मिली थी। अभी रिसेंटली मेरे को 1 हफ्ता पहले बुक मिली है, तो मैं अब ये स्टार्ट करता हूँ इसकी वीडियो बनाना। तो आज हम बेटा स्टार्ट करते हैं एक्सपोनेंट्स एंड पावर। कोई नंबर बेटा खुद को रिपीट करता जाए तो एक्सपोनेंट्स होते क्या हैं? बेसिकली अ नंबर रिपीटेडली मल्टीप्लाइड बाय इटसेल्फ इज कॉल्ड पावर। उसी को एक्सपोनेंट्स या पावर बोल देते हैं। जैसे कोई एक नंबर है, ए नंबर है, ए को आप बार बार रिपीट करी जा रहे हो बेटा, तो ए स्केयर बन जाएगा ना। अगर ए को आप 3 बार ही कर दोगे तो क्या बन जाएगा? A3। तो बस इसी चीज को हम क्या बोल देते हैं? एक्सपोनेंट। इसमें जो ये जो A3 है, इसमें जो A है बेटा उसको हम बोलते हैं बेस। जो नंबर होता है उसको हम क्या बोलते हैं? बेस। याद रखना। और जो ये पावर है और ये जो ऊपर दे रखी है इसको हम इंडेक्स बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? जैसे इस केस में 2 है और इस केस में क्या 3 है बेटा, इसको क्या बोलते हैं? इंडेक्स। ये 2 ही चीजें हैं एक्सपोनेंट्स में। नीचे वाले को बेस और ऊपर वाले को इंडेक्स बोल देते हैं, या एक्सपोनेंट भी बोल देते हैं बेटा इसको। इसमें और कुछ खास नहीं बेटा, यही 2 चीजें हैं। तो इसके कुछ बेसिक लॉज हैं जिसकी हेल्प से हम क्या करेंगे ये समझेंगे। वैसे वो लॉज काफी इजी हैं, अब जब आप सम्स करोगे बेटा तो आपको पता चल जाएंगे। तो सबसे जो पहले लॉ है बेटा इनका एक्सपोनेंट्स का, वो यही है कि अगर a की पावर m है, मान लीजिए ये क्या है? कोई नंबर है, मान लो 5 है 6 है, ये उसकी पावर है, इसको हम इंडेक्स बोलते हैं। ठीक है, a पावर m। तो इसको हम अगर पावर को नीचे लेके जाएं a माइनस m कर सकते हैं बेटा। मतलब ये m नीचे जाके क्या हो जाएगी? नेगेटिव में। और वाइस वर्सा, बिल्कुल उल्टा। अगर a की पावर बेटा माइनस m है तो 1/a की पावर m। मतलब सीधी भाषा में कहा जाए तो जब भी आपको ये डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर बनाना है या डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर बनाना है तो सिंपली पावर आपकी क्या हो जाएगी? नेगेटिव। अगर पॉजिटिव है तो नेगेटिव, अगर नेगेटिव है तो पॉजिटिव, उल्टा हो जाएगी। बस उसकी पावर क्या है? प्लस माइनस। अगर ये नीचे से ऊपर जाओगे तो ये प्लस हो जाएगी, अगर ऊपर माइनस है तो नीचे आओगे तब प्लस हो जाएगी। तो बात क्या है? एक ही है। तो ये लॉ फर्स्ट लॉ बेटा। ये एक सेकेंड लॉ लिख देता हूं, है तो ये बेसिक से रूल्स ही है, इसकी प्रॉपर्टीज बोल लो। तो सेकंड में क्या है? अगर a है बाय b है, इन दोनों का स्केयर है, या इसको भी m ले लो बेशक, अगर ये दोनों की पावर भी m है तो ये क्या बन जाएगी? a की पावर m एंड b की पावर m, चाहे ऐसे लिख लो। तो a बाई b कोई 2 नंबर है बेटा, कोई फ्रैक्शन है, चाहे रैशनल नंबर है कोई, तो अगर आप उसकी पावर m है तो उन दोनों की अलग अलग पावर भी m ही होगी। बस ये बेसिक्स है। थर्ड लिख देता हूं बेटा आपको। ये इन 3-4 की मदद से बेटा हम सारे, ये 5 है शायद मेरे को लग रहा। एक और चीज है बेटा, अगर a की पावर m है और b की पावर n है, अगर a की पावर m है और a की पावर ही n है, ये उल्टा लिख गया मैं, a की पावर m और a की पावर ही n है, दोनों के याद रखना बेटा दोनों के बेस क्या है? सेम है। अगर दोनों के बेस सेम है तो इन दोनों की पावर का नीचे वाली पावर आके क्या हो जाएगी? ऊपर वाली पावर से
सब्ट्रैक्ट रहेगी, क्योंकि पता ना आपको नीचे से कोई ऊपर चीज लेके जाते हैं तो वो क्या हो जाती है, माइनस हो जाती है ना। तो ये एन ना ऊपर जाके क्या बन जाएगा, माइनस। एक्चुअली में ये बनना क्या था, ये बनना था ए की पावर एन इंटू ए की पावर माइनस एन। इन दोनों के जब हम दो बेस सेम हो तो बेटा वो मैं लॉ आगे करता हूं। अगर दो बेस सेम हो तो क्या हो जाते हैं, पावर्स, उनकी पावर्स क्या हो जाती हैं, ऐड। तो ये भी लॉ, ये भी बता देता हूं अभी। ये लीजिए लॉ नंबर 4 कर दिया हमने। ए की पावर एम इंटू ए की पावर एन, दो पावर, अगर ये दोनों के बेस क्या हो, सेम हो, ये केस तभी है बेटा अगर बेस क्या हो, सेम हो, तो क्या बन जाएगा, ए की पावर एम प्लस ए की पावर एन। अगर ये एन माइनस का है तो यहां पे भी माइनस आ जाएगा, अगर एम माइनस का तो यहां पे भी एम माइनस का आ जाएगा। अब लॉ करते हैं 5 नंबर। तो ये क्या होता है बेटा, मल्टीप्लिकेशन। ए की पावर एम का अगर होल पावर एन है बेटा, अगर क्या है, ए की पावर एन है, एम है, और सभी का क्या पावर ऊपर एन है, तो या इस केस में क्या होएगा, ए एम इंटू एन। इस केस में क्या हो जाएगा, मल्टीपल। इस केस में क्या हो जाएगा, मल्टीपल। अब ये भी कह सकते हो कि ए की पावर एन और एम होता तब भी यही आना था, तब भी यही आना था। एक और लॉ है, वो लॉ नहीं है एक्चुअली, निकलेगा वो हम करेंगे फिर कभी। लेकिन इतना बताता हूं, किसी चीज की भी पावर 0 हो, किसी चीज की भी, ये जो किसी बेस की इंडेक्स वैल्यू 0 हो तो उसका आंसर हमेशा क्या होता है बेटा, 1। उसका आंसर हमेशा क्या होता है, 1। तो ये 6 मेरे मुताबिक बेटा काम किए हैं, और तो इसमें ज्यादा है नहीं, बाकी तो सिर्फ क्या है, सोल्यूशन ही है, बाकी तो सिर्फ क्या है, सोल्यूशन ही है। तो हम इसकी एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं बेटा करनी, एक्सरसाइज 2। तो एक्सरसाइज 2 स्टार्ट करते हैं बेटा। इवेल्युएट ईच ऑफ द फॉलोइंग पावर। जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो कुछ नहीं करना है, पावर्स को इवेल्युएट ही करना है। जो फर्स्ट का फर्स्ट है हो गया है 2 की पावर -2। 2 की पावर -2 बेटा, देखो जो ऊपर माइनस है तो हम इसको क्या बना लेंगे, 2 की पावर 2। ये कहने चला जाएगा नीचे, और नीचे जाके ये क्या बन जाएगा, 2 इंटू 2, तो ये क्या बन जाएगा, 1/4। ये नेगेटिव को बेटा नीचे जाके हमने पॉजिटिव बना दिया। जब भी हमें सॉल्व करना होता है तो बेटा याद रखना, हमेशा पावर को क्या करना होता है, मीन्स ये इंडेक्स को क्या करना होता है, पॉजिटिव में लेके सॉल्व करना। तो और आंसर भी आप हमेशा किस में लिखोगे, याद रखना, पॉजिटिव में, कभी भी नेगेटिव पावर में या नेगेटिव में नहीं रखेंगे। सेकंड करते हैं बेटा, थर्ड का -4। ये भी वही चीज है, कुछ नहीं करना, ये नीचे कर दिए बेटा तो ये पॉजिटिव हो गया। 4 का क्या हो गया, नीचे आके पॉजिटिव हो गया, तो 1/3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, 4 बारी 3 आ गया बेटा, तो ये क्या रहेगा, 1/81 जब हम मल्टीप्लाई करोगे तो। थर्ड करते हैं बेटा, थर्ड है 4 -4 रेज टू पावर -3। तो -3 के अंदर -4 है बेटा, तो ये तो वही स्टेप है, माइनस की पावर कैसे जाएगी इसकी, सिर्फ नीचे करके। अब देखो इस स्टेप में मैंने क्या करा, -3 का नीचे +3 कर दिया, और ये -4 इंटू -4 इंटू -4, तो ये क्या बन जाएगा, माइनस का 164। एक बेटा याद रखना, अगर जैसे ये स्केयर में है, अगर यहाँ पे स्केयर होता तो बेटा ये नेगेटिव नहीं, नेगेटिव में इस साथ मल्टीप्लाई होकर पॉजिटिव हो जाना था, मींस प्लस बन जाना था, माइनस माइनस नहीं। लेकिन यहाँ पे क्या दिक्कत है कि ये अगर ऑड में है पावर आपकी, अगर इंडेक्स आपका ऑड में है तो हमेशा वो क्या रहेगा, नेगेटिव का नेगेटिव ही रहेगा। चलो फोर्थ करते हैं बेटा। फोर्थ क्वेश्चन क्या है, 2/3 पावर -2। अब इसका क्या करोगे, कुछ नहीं करना है, इसको भी हमने उल्टा कर देना बेटा, 3 ऊपर चला जाएगा और 2 नीचे चला जाएगा। ये मैंने क्या कर दिया, उल्टा कर दिया, तो पावर अब यहां ही रह जाएगी, प्लस की हो गई। तो बस ये क्या हो जाएगा, 3 इंटू 3/2 इंटू 2, तो ये हो गया 9/4। फिफ्थ क्वेश्चन करते हैं बेटा। फिफ्थ क्या है, 3/4
की पावर -3। तो ये भी वही होएगा, ये पावर ऊपर चली जाएगी बेटा, 4/3 कर दिया तो ये पावर होगी प्लस की। तो वो कर दो 4 × 4 × 4/3 × 3 × 3। तो ये हो गया 64/27। वैसे सम्स इतने इजी मेरे को लगता नहीं है, एक्सरसाइज को देखिएगा बेटा आप में से। -4/5 -4/5 की पावर -3। तो इसमें भी क्या करेंगे, वो पावर, ये तो हर एक में सेम क्वेश्चन चल रहा है बेटा। -4/, ये उल्टा कर दिया ना मैंने बेटा, ये उल्टा कर दिया तो ये पावर क्या होगी प्लस की। तो -5 × -5 × -5 अपॉन 4 × 4 × 4। तो ये आ गया -125/64। 7th, हाँ जी 7th ही करते बेटा। 7th है -2/3 पावर -4। करना क्या बेटा, वही 3/2। ये बेटा आपको याद है ना, माइनस का तो ये सारा माइनस का रहेगा, कोई फर्क नहीं पड़ता, आप नीचे कर लो ऊपर कर लो। इसको अगर मैं -1/1 मल्टीप्लाई कर देता ना, तो ये जो 2 का माइनस था वो ऊपर आ जाना था। ये आप मेरे को लग रहा है कर चुके हैं। तो ये -3 × -3 × -3 × -3। अब देखो ये 4 टाइम्स आ गए, प्लस का आएगा 2 × 2 × 2 × 2। तो ये 3 × 3 × 3 क्या बन गया 81 हो गया प्लस का। और ये कितना बन गया 16। ये तो प्लस का है ये, ठीक है बेटा, इजी है ये। 8th करते हैं। -1/5 माइनस पावर 5। तो ये क्या हो जाएगा, ये तो 5 ही ऊपर रह जाएगा, ये तो 5 ही ऊपर रह जाएगा ना माइनस का। और इसकी पावर एक्चुअली 1 बना था बेटा, -5/1। तो ये प्लस हो गया। तो करना क्या, बस -5 × -5 × -5 × -5 -5 की ही मल्टीप्लिकेशन है। 5 5 × 25, ये मैं करके बताता हूँ, ये आपको बन जाएगा बेटा। ये देखो 5 माइनस इंटू माइनस, ये 2 माइनस कैंसिल हो गई, ये 2 माइनस कैंसिल हो गई, लेकिन एक माइनस के कारण ये सारी की टर्म क्या रहेगी माइनस ही रहेगी। तो ये बन जाएगा -3125, ये माइनस का बन जाएगा बेटा। 9th क्वेश्चन करते बेटा। ये अच्छा ये 1/2 -4। अब इसको डरना नहीं, देख के करना क्या है, इसके अंदर कुछ भी नहीं करना है। ये इसको सॉल्व कर लो पहले, कुछ नहीं चाहिए था, -4 का -4 रहने दो। 2 1 2, 2 1 + 3, तो ये क्या बन गया -3/2। देखो 2 1 2, ठीक है, +1 3, और ये माइनस का एज इट इज लग गया। तो अब इसको उल्टा कर दो, तो ये क्या हो जाएगा -2/3 हो गया ना, ये 4 प्लस का हो गया। तो ये क्या -2 × -2 × -2 अपॉन 3 × 3 × 3 × 3। तो माइनस के 4 है ना बेटा, ये मैंने लिखा ही नहीं, माइनस के 4 2 बनने हैं, 4 है ना पावर, तो माइनस चला जाएगा। तो क्या आ जाएगा, ये 2 2 4 2 8 2 16। तो ये आ गया बेटा 16 अपॉन 3 3 9 9 3 23 23 81। तो ये क्या आ गया 81 आ गया नीचे। 10th करते बेटा। -2 1/2 -3। इसमें क्या करना है, -3 को हिलाना ही नहीं हमने बेटा, -3 को हमने हिलाना ही नहीं है। तो 2 2 4 4 1 5, तो ये -5/2 हो गया। तो अगर इसको जब माइनस को हटाएंगे तो क्या बन जाएगा -2/5 × 3। तो ये पावर प्लस में आ गई। तो बस करना क्या, -2 × -2 × -2 अपॉन
5 ये पावर खोल ली हमने बेटा। तो ये माइनस का 8 आ गया, ऊपर 3 है ना माइनस के, तो नीचे क्या आ गया 125। तो ये अब हमारा फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो गया बेटा। सेकंड करते हैं, सेकंड क्या है, सेकंड का वो भी वैल्यूएट ही बेटा। सेकंड क्या है, वैल्यूएट 2 पावर 2 इंटू 2 पावर 3, 2 पावर 2 इंटू 2 पावर 3। ये वैल्यूएट तो बेटा वैसे भी हो सकता है खोल के, लेकिन आप कोशिश करेंगे हम इसके अंदर जो एक्सपोनेंट्स के फॉर्मूला था ना बेटा, हम वो यूज करेंगे, तो उसी के हिसाब से इसको हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो इसको क्या करेंगे हम 2 इंटू 2 प्लस 3 कर देंगे। ये दोनों की पावर क्या होगी, ऐड होगी बेटा। ये बताया था ना मैंने आपको पहले स्टार्टिंग में कि 2 इंटू 2 अगर दो मल्टीपल में हो तो दोनों की पावर बेस सेम हो उनका, तो मल्टीपल उनकी पावर्स ऐड हो जाती हैं। तो ये हो गया 2 रेज टू पावर 5। तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 1 2 3 4 और ये 5 टाइम मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा बेटा 32। सेकंड करते हैं। सेकंड है 3 रेज टू पावर -4 इंटू 3 रेज टू पावर 2। ये देखो एक नेगेटिव का आ गया, एक मतलब माइनस का एक आ, प्लस का आ गया। तो करना क्या है, कुछ नहीं, वही फॉर्मूला -4 प्लस 2 मैंने बताया ना बेटा, दोनों ऐड हो जाते हैं। तो जो उसकी माइनस की पावर है वो माइनस की रहेगी, जो प्लस की पावर है प्लस की रहेगी। तो ये क्या आ गया 3 रेज टू पावर -2 आ गया। तो माइनस वाला आपको पता है क्या बन जाता है 1/3 रेज टू पावर 2। तो ये 1/9 आएगा इसका। थर्ड करते हैं बेटा। थर्ड है 7 रेज टू पावर -4 डिवाइड बाय 7 रेज टू पावर -2। अभी आप दो तरीके से कर सकते हो बेटा। यहाँ तो इस डिवाइड को अगर आपको कंफ्यूजन है, कई बच्चे इसमें बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं, तो मैं उनको सलाह देता हूँ कि अब ये जो डिवाइड वाला है ना इसको मल्टीप्लाई कर लो। एक ऑप्शन तो ये है बेटा। नहीं, इसका साइन नेगेटिव चेंज करना पड़ेगा तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। तो मैं तो यही मेरी आइडिया है आपसे या मेरी रिक्वेस्ट है आपसे कि आप -4 इसको इंटू कर लीजिए बेटा, इंटू 1/7 -2। ये पावर वगैरह कुछ नहीं चेंज करना। ये जहाँ पे ये डिवीजन है बेटा वहां पे हमने क्या कर दिया, मल्टीप्लिकेशन। चाहते तो आप सीधे मल्टीप्लिकेशन के कारण माइनस करके ऐड कर सकते थे बेटा, एक -4 -2 तो वो प्लस का हो जाना था। लेकिन बेस्ट ऑप्शन क्या है, आप इसको ये कर लेंगे ना बेटा तो गलती के चांस आपके लगभग खत्म हो जाएंगे। तो 7 -4 अब क्या होगा आगे, ये मैंने बस ऐसे क्यों बना दिया, इंटू ये माइनस का है ना, ये क्या है माइनस की, तो इसको ऊपर जाके प्लस की हो जाएगी 7 की पावर 2। तो अगर ये प्लस की होगी तो क्या बन जाएगा बेटा 7 -4 प्लस 2। तो क्या आ जाएगा 7 -2। तो क्या आ जाएगा 7 -2 आ गया ना। तो ये क्या आ जाएगा 1/7 की पावर 2, मीनिंग 1/7 इंटू 7 मतलब 1/49। ठीक है, तो ये करना मेरे हिसाब से बेटा गलती के चांस बहुत ज़्यादा कम हो जाएंगे इससे। बाकी आपकी मर्जी है, सीधा भी करोगे तो जल्दी हो जाएगा। मतलब इसको माइनस करके मैं कहूँ तो मैं कर देता हूँ इसको मैं ना यहाँ पे इस वाले को वो दूसरे मेथड से भी कर देता हूँ, पर मेरे को ये मेथड में गलती के चांस कम लगते हैं। बाकी आपकी मर्जी है, मैं एक स्टेप में हो जाएगा वो। तो करना क्या है 7 -4, ठीक है, तो ये -2 ऐसा आएगा। तो आएगा क्या 7, ये हो जाएगा -4 प्लस 2, तो क्या रहेगा 7 -2। तो 7 -2 यही सॉल्व करके यही आ जाएगा। ठीक है, यहाँ तो अब ये स्टेप फॉलो कर लीजिए बेटा, बट मैं ये वाला रिकमेंड करूंगा, कारण ये थोड़ा सा गलती के चांस कम है बेटा। आगे जब आगे करेंगे ना तो ये चक्कर नहीं रहता कि आपका डिवाइड है मल्टीप्लाई या प्लस करूँ माइनस करूँ, तो पता है मल्टीप्लिकेशन है तो प्लस ही होना है, तो फिर ये गलती के चांस होते नहीं है। बाकी आपकी मर्जी है। नेक्स्ट करते हैं बेटा। नेक्स्ट है फोर्थ 3 रेज टू पावर -4 है, नहीं गलत है, 3 रेज टू पावर -2 मैंने थर्ड का देख लिया। अरे नहीं, ये है 2 रेज टू पावर -3 और -1, मतलब क्या 2 रेज टू पावर -3 है बेटा, और उसके बाद उनके पावर -1 है। ये मैंने आपको बताया कि अगर दो पावर की आगे पावर हो, मतलब एक ये बेस और ये इसके इंडेक्स है, और फिर ये सारे का सारा ये बेस है और ये इसका इंडेक्स है, तो आप मल्टीप्लाई कर दोगे तो -3 इंटू -1 ये क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा।
तो क्या बन जाएगा 2⁻³ और 2⁻³ का क्या बन गया, लिख दो 2 इंटू छोड़ो सीधे ये लिख देता हूँ। फिफ्थ करते हैं बेटा। फिफ्थ में देखिए क्या है 3⁻, ये सेम ही क्वेश्चन है बेटा, रेपिटेशन के लिए, बच्चों की प्रैक्टिस के लिए। 3⁻² इंटू 2 तो क्या बन गया ये 3 -2 इंटू -2। अभी देखो दोनों माइनस के हैं तो क्या बन जाएंगे, ये प्लस के बन जाएंगे। दोनों माइनस के मल्टीप्लाई होके क्या हो जाएंगे, प्लस के 4। तो 4 लिखूं, ये मैं बार बार क्या लिखना होता है बेटा, ये 81 आ जाएगा। 6 बेटा मैं कोशिश कर रहा हूँ कि एक्सरसाइज आपको ऐसे सॉल्व करके दूंगा, अगर आपने एक बार वीडियो देख ली तो आपको क्या दोबारा कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये देखिए बेटा 4⁻³ और इसको अगर आप सॉल्व करो तो क्या बन जाएगा -3 इंटू 0, तो क्या बन जाएगी 4⁻0। तो मैंने बताया ना किसी चीज़ किसी बेस की पावर या इंडेक्स 0 हो दैट इज ऑलवेज 1। चाहिए कितना भी बड़ा बेस हो, अगर उसकी पावर या इंडेक्स क्या 1 है तो वो हमेशा क्या हो जाएगा 1। तो ये तो सिंपल ही था। 7th करते हैं बेटा। ½ इंटू ½ तो ये घबराना नहीं है, कुछ भी नहीं है। ये जैसे इनको उल्टा देना बेटा, मीन्स रिवर्स कर देना। ये पावर हमने सबसे पहले क्या करनी थी, प्लस में करनी है। तो ये 2/1 2 इंटू 2/1 3 दोनों होगी, प्लस में होगी। तो 2⁻2 इंटू 2⁻3 तो ये क्या बन गया 2⁻2 + 3 2⁻5 और 2⁻5 क्या होती है 2 इंटू 2, ये रहने दो लिखना को, ये तो पता ही नहीं बेटा आपको। तो ये क्या बन जाएगा 32। ठीक है, और नेक्स्ट कर लें 8th भी कुछ ऐसा ही है बेटा, 2/3 -2 इंटू 2/3 तो ये क्या बन जाएगा 3/2 इंटू 3/2 1 को पावर तो हर एक की पावर तो 1 होती ही है। तो ये क्या बनेगा 3/2 ये 2 था +1 इकट्ठा हो गया, तो ये 3 हो गया। बेसिकली मैंने 2 + 1 कर दी, दोनों बेस है बेटा, ये भी बेस है ये भी बेस है, तो दोनों की पावर्स क्या होगी ऐड होगी। तो ऐड करने से क्या होगा 2 + 1 3 हो गया। तो मैं सीधे ही कर दूं, एक स्टेप खा जाता हूँ, नहीं तो 3 लिखना पड़ेगा ना। तो 3 × 3 बेटा 2, 3 × 2 है नीचे, तो 3 × 3 × 3 कितना होगा 27/2 × 2 हो गया 8। ये हो गया 8th। 9th करते हैं बेटा 6/5 इंटू 6 पावर 6 इंटू 6/5 इंटू पावर -4। तो दोनों का बेस क्या है सेम है, तो क्या हो गया 6/5 की पावर 6 + -4 ऐसे लिखोगे। तो ये क्या बन गया 6/5 की, ये 6 में से 4 माइनस करें तो क्या आ गया बेटा 2 आ गए। तो ये आ गया 6 × 6/5 × 5 तो क्या आ गया 36/25। बस यही है। 10th करते हैं बेटा, क्या है ये डबल ब्रैकेट दे रखे हैं इन्होंने 1/2 उसकी पावर -2 और फिर पावर। तो वैसे तो आप बेटा इसको ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो, लेकिन ये इसके 2 स्टेप है। चाहे तो पहले इसको प्लस कर लो पावर को, क्योंकि हमने आंसर हमेशा प्लस में देना होता है बेटा। तो आप इसको ऐसे भी कर सकते हो बेटा, इसको चेंज करके 2 की पावर 2 कर लो, बाहर की पावर 2। चाहे इसको सीधे मल्टीपल कर देते, तब -4 आ जाना था, तब ये 2 ऊपर आके प्लस का 4। तो बात एक ही है, चाहे आप ऐसे कर लो चाहे आप वैसे कर लो, आना तो आंसर इसका यही है। तो 2 × 2 × 2 कितना हो गया बेटा 16 हो जाएगा। 2 की पावर 4 कितना हो गया 16 हो जाएगा। नेक्स्ट करते हैं 11th बेटा। 11th क्या है -2 की पावर 3 -3 और ये हो गया
-2। अब बताओ, ये मैं दूसरे तरीके से कर देता हूँ, जो ऊपर वाले से ऑपोजिट वे से कर देता हूँ। -2/3 रख ले ऐसे ही, तो ये -3 इंटू -2 हो जाएगा बेटा। तो ये क्या बन गया, -2/3 ऐसे रख के 3 2 ज़ार हो गया प्लस का 6, 3 2 ज़ार हो गया प्लस का 6 हो गया। तो अब ये करो -2 इंटू -2 इंटू -2 इंटू -2 इंटू 1 2 3 4 5, एक और लगेगा अपॉन, ये लो जी 3 इंटू 3 इंटू 3, 1 2 3, लो जी हो गया। अब 2 2 ज़ार 4, अब देखो माइनस के तो कट जाएंगे 6 है ना बेटा। जब भी इवन होता है तो प्लस निकलता है, जब भी ऑड होता है तो माइनस का माइनस आता है ना। तो 1 2 2 ज़ार 4 2 ज़ार 8, तो ये हो गया 64 बेटा। तो ये 3 3 ज़ार 9, 729 आ गया बेटा, ये 729 आ गया बेटा। लो बेटा जी, ये सेकंड वाला क्वेश्चन भी हमारा पूरा हो गया। मैंने थोड़ा जल्दी करने की कोशिश करी बेटा, खास है नहीं इसके अंदर, और आपको बता भी दिया जिसमें जो कुछ बताने वाला था उसके अंदर। अब थर्ड का फर्स्ट करते हैं बेटा। सिंप्लीफाई एंड एक्सप्रेस द रिजल्ट इन पावर नोटेशन विद पॉजिटिव एक्सपोनेंट्स। तो वो बोला कि इसकी जो पावर नोटेशन है ना, वो पॉजिटिव एक्सपोनेंट्स चाहिए, जो पॉजिटिव वैल्यूज चाहिए, नेगेटिव में कोई हमें नहीं चाहिए। वैसे हम नॉर्मली नेगेटिव में बेटा बताते नहीं है, हमेशा जब भी आंसर निकालते हैं ना तो पॉजिटिव में निकालते हैं, जहाँ तक हो सके। तो अगर नहीं मजबूरी है तो क्या कहना। तो चलो -4 का स्क्वायर डिवाइड बाय -4 का 3। अब ये देखो, ये डिवाइड है। अब मैंने वही अपना ट्रिक आपको बता रहा हूँ कि इसको मल्टीप्लाई कर लो बेटा, ये सबसे बढ़िया रहता है। तो क्या बन जाएगा, ये -4 का स्क्वायर इंटू 1/-4 का क्यूब। ये सिर्फ नीचे जाएगा बेटा, 1/, होएगा और कुछ नहीं होएगा। तो ये 4 का स्क्वायर क्या बन गया, -4 का स्क्वायर अपॉन ये आ जाएगा -4 का क्यूब, ये आ गया। तो ये क्या चला जाएगा ऊपर जाके, क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा माइनस, बिल्कुल ठीक। तो -4 आपका बेस है बेटा, तो ये 2 -3, ये 3 ऊपर जाके क्या हो गया, माइनस का हो गया। तो क्या आ गया 4 पावर -1, ठीक है कि नहीं। तो ये क्या बन गया -1/4, बस यही आंसर आपका, क्योंकि ये 1 माइनस का हमने पावर इसकी रिमूव करनी थी। तो चाहे यहाँ पे पावर लगाएं चाहे ना लगाएं, तो ये आपका क्या हो गया बेटा, आंसर आ गया। सेकंड करते हैं, इजी था ना। बस थोड़ा सा ध्यान रखना है, जब बार बार क्वेश्चंस करोगे बेटा तो ये फार्मूलेज आपको आराम से आ जाएंगे। तो ये क्या है, 1/2⁻³ की पावर -2। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे बेटा, ये सारे के एज इट इज मैं पॉजिटिव कर लेता हूँ, ये सारे को एज इट इज को क्या कर लेता हूँ मैं, 2 स्टेप है। अब चाहे तो इसको अलग अलग कर लो बेटा, चाहे इसको ऊपर ले जाओ, आपकी बात है, कोई दिक्कत नहीं तब भी। तो ये क्या हो जाएगा, 2/3/1 की पावर +2 हो जाएगी। तो ये क्या होगी, 2/3 इंटू 2, क्योंकि दोनों मल्टीपल में है, तो ये बन गया 2 की पावर 6। तो ये क्या बन जाएगा, 2 की पावर 6 कितना है, मेरे को लग रहा बताना है 2 की 6 वैल्यूड तो करना ही नहीं हमने। विद पॉजिटिव एक्सपोनेंट यही रखेंगे बेटा, 2⁻6 रखेंगे इसके अंदर। इसके अंदर ये 1 रखा था हमने। थर्ड करते हैं जी। अब थर्ड में देखो क्या है बेटा, 2⁻³ इंटू 2⁻⁻8, ठीक है जी। तो ये तो बिल्कुल ही सिंपल है, दोनों के बेस सेम है तो प्लस हो जाएंगे बेटा, 2⁻³ प्लस -8। तो 2 क्या हो गया, -5। अब बताना हमने हमेशा किसमें होता है, पॉजिटिव में। तो ये क्या आएगा, 1/2⁵, ऐसा आएगा। फोर्थ करते बेटा, फोर्थ क्या है, 3⁻⁻4 और 2, ये भी वही है, 3 - 4 इंटू 2।
तो ये हो गया 3⁻⁻8, तो ये 1/3⁻8। इसमें तो कुछ खास ही नहीं था। ये तो एक एक स्टेप के समझ लग रहे हैं बेटा। मेरे को तो ये लग रहा है कि ये किसी ने देखना ही नहीं है, मैंने तो इतनी अच्छी तरह से बता रहा हूँ। फिफ्थ है बेटा 5⁻³ -3 तो 5⁻³ इंटू -2, तो 3 2s आर क्या, प्लस का 6 आ गया ना बेटा। क्या आ गया? प्लस का 6 आ गया। बस कुछ करना ही नहीं हो, तो ये आ गया। नेक्स्ट क्या है? 7th। ये नेक्स्ट पेज पे करते हैं ना, 6th करना, सॉरी 6th है, ये तो हो जाएगा इसी पे। 2⁻⁻1 डिवाइडेड बाय 2⁻⁻2 और -3। ये है, देखिए। तो वही बेटा मेरा ट्रिक कि इसको क्या कर लो, 2⁻⁻1 कैसे, इसको इनटू कर लो 1/2⁻² और होल पावर -3। तो इनको इकट्ठा कर दो 2⁻⁻1/2⁻²। अब ये जब माइनस वाली ऊपर जाएगी बेटा, तो क्या हो जाएगी? प्लस की हो जाएगी। क्या बन जाएगी? 2⁻⁻1 ये, और ये ऊपर +2 होगी ना, नीचे बन रह गया, और ये -3 है। तो ये क्या, 2 में से 1 निकाला, प्लस का 1 आ गया, तो 2⁻1 इंटू ये -3 है, तो ये आ गया 2⁻−3। तो ये आ गया 1/2⁻3 आएगा, 1/2⁻3। होपफुली बेटे लग गया होगा पता आपको कि क्योंकि ये क्या था, माइनस का था, तो ये क्या आ गया नीचे, ये आएगा। होपफुली दिख गया होगा बेटा आपको। तो थर्ड का 7th करते हैं बेटा। क्या है? 1/2 -3 इंटू 1/4 -4 और 2। ये बेटा हम उसी तरीके से करेंगे। किस तरीके से? कि जैसे इस फॉर्मूले में बता रखा होता है, हमें जैसे एक्सपोनेंट्स के अंदर बता रखा होता है। तो क्या किया जाए? किया जाए इसको इकट्ठा। फिर सबसे बेस्ट क्या बेटा, ये तो दोनों बेस सेम बना लिए जाए, दोनों बेस क्या कर लीजिए सेम। तो ये है, इसको मैं क्या कर लूँ, 1/2 का 2 कर दूँ, तो बताइए कोई फर्क है? अभी देखो मैंने करा क्या बेटा, ये जो 4 है, इसको क्या करा मैंने, 2 की पावर 2 लिख दिया। इससे होगा क्या? दोनों की वैल्यूज अब क्या होगी, सेम होगी। अरे मैंने ये क्वेश्चन गलत लिख लिया बेटा, इसमें है ही 1/2 है, मैं भी करी जा रहा हूँ। मैंने अभी क्वेश्चन देखा, ये 1/2 ही है, तो ये तो बनाने की फिर कोई ज़रूरत नहीं है, तो वैसे ही कॉमन है। अगर नहीं होता ना तो बेटा आप ऐसे कर लेता, जैसे मैंने आपको मिस्टेक से बता दिया था। तो दोनों का बेस सेम है, दोनों की पावर आप पहले ऐड कर लोगे बेटा। तो क्या हो जाएगा, 1/2 की पावर -3 प्लस -4 हो जाएगी, और ये जो बाहर की ब्रैकेट की पावर 2 रहेगी, तो ये 1/2 -4 और -3 कितनी होगी, -7, और बाहर 2 तो है ही है। जब इसको खोल लेंगे तो क्या बन जाएगा, ये -7 इंटू 2, तो ये बन जाएगा 1/2 की पावर 14 बन जाएगी, लेकिन -14। तो माइनस को प्लस कैसे करना है, इसको उल्टा कर देना है। तो ये क्या बन जाएगा, फिर यहीं लिख देता हूँ, ये तो 2 सिंपल 2 की पावर 14 बन गया बेटा, सिंपल 2 की पावर 14 पॉजिटिव में बन जाएगा। ये चीज़ मैं करने जा रहा था, लेकिन ये समझ नहीं है, ये बड़ा शायद आगे आएंगे बेटा ऐसे। 7 था ना ये, अब 8 है। -7, ये भी डिवाइड है बेटा, 3 -2 इंटू 3 -5। तो काफ़ी इजी है, बस प्रैक्टिस के सामने है बेटा, और कुछ नहीं है इसके अंदर। ये देखो क्या करोगे आप, ये तो एज इट इज़ लिख देंगे, 3 -7 तो यही लिख दिया। और इसको मैं वही बोल रहा हूँ कि आपकी गलती ना हो तो आप ऐसा कर लेना बेटा, नहीं तो आप सीधे ही इसके साथ माइनस करके इसको ऐड भी कर सकते थे। मैं तो पहले सोच रहा था वैसे कर दूँ,
और मैं सोच रहा हूँ कि जो ट्रिक मेरे को आते हैं अगर मैं आपको बता दूं बेटा, गलती के चांस बहुत कम हो जाएंगे। तो ये नीचे आ गया ना बेटा, अब ये ऊपर जाके क्या हो जाएगा, माइनस का 3 - 7 इंटू 3 - 9 इंटू 3 - 5। अब इकट्ठे सारे बेस 3 हैं तो इकट्ठा कर दो, ये -7, ये प्लस -9, ये प्लस -5। अरे गलती कर दी, ये -9 था ना बेटा नीचे, ये -9 ही आना था यहाँ पे, ये -9 था ना, तो नीचे तो डिवाइड के कारण गया ना नीचे, तो ये -9 ही रहना था। तो जब ये ऊपर आएगा तो ये प्लस का 9 बन जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा, प्लस का 9 बन जाएगा। तो ये क्या बन जाएगा, प्लस का 9 बन जाएगा। दोबारा लिखते हैं बेटा अच्छा से, 3, ये -7, ये +9 और ये -5। तो 9 और 7 12, 12 में से 9 निकाल ले बेटा, -3। तो ये क्या आए, 3⁻³ तो इसको आप लिख देंगे 1/3⁻3। तो ये आ जाएगा। नाइन्थ करते हैं बेटा, -2⁻³ इंटू -2/3 पावर -4 -2। बस ये कन्फ्यूजन क्रिएट करने के लिए बड़ी सारी इक्वेशन है, सम्स तो बहुत इजी है। आप लोगों ने बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना बेटा। -2/3 पावर 3 इंटू -2/3 पावर -4 और ये -2। तो अब क्या करें, बस इन दोनों का बेस सेम है तो इन दोनों को करो ऐड, चुपचाप कुछ नहीं करना। -2/3 की पावर ये 3 है, प्लस ये -4 है, तो बाहर वाले की -2 तो एज इट इज रहेंगी। तो ये क्या बन गया, -2/3 की पावर 4 में से 3 निकाल ले बेटा, -1 आ गया। तो ये -2 पहले ही बाहर है, तो उसको करो मल्टीप्लाई इसके अंदर ही, -2/3 -1 इंटू -2। ठीक है जी, तो ये आ गया प्लस का 2। तो ये आ गया -2/3 के बाहर क्या आ गया, प्लस का 2 आ गया बेटा। तो अब ये जो -2 है बेटा और ये बाहर पावर है, तो इसको आप क्या लिख सकते हो, 2/3 का ये भी लिख सकते हो 2। क्यों, क्योंकि ये क्या है, स्केयर है, तो स्केयर के अंदर जो भी नेगेटिव हो बेटा वो क्या है, चला जाता है। ठीक है, चलो 9th भी हो गया बेटा। अब करते हैं 10th। है बेटा, ये तो काफ़ी बड़ा लग रहा है, -3/4 की पावर 5 डिवाइड बाय -3/4 की पावर -2 एंड ये -3। तो इसका क्या करेंगे, ये वही बेटा मेरा ट्रिक्स, अब नहीं करूँगा, पता क्यों, कि कर दूँ होएगा कुछ नहीं, ये पॉजिटिव नेगेटिव होएगा। अब मैं नहीं करता हूँ, जब डिवाइड हो तो बेटा हमने माइनस कर देना होता है। -3/4 ये डिवाइड है ना, जब भी डिवाइड होता है तो बेटा ये साइन माइनस में जाएंगे, प्लस में नहीं जाएंगे। तो ये प्लस का 5 था ना, हाँ जी प्लस का 5 है। तो उसके बाद क्या, माइनस ये -2 था और जो बाहर वाला -3 है, तो क्या बन गया, -3/4। तो 5 माइनस और माइनस के आगे प्लस के 7 हो गए और बाहर -3 है। ठीक है, तो अब ये मल्टीपल हो जाएंगे दोनों। तो ये क्या, -3/4 इंटू 7 इंटू -3। तो -3/4 इंटू इतना बड़ा बन जाएगा 21 माइनस के। तो अब इसको बेटा हमें प्लस में लेके आना है, तो हमें इसको 4 कर देंगे ऊपर, 3 कर देंगे नीचे और ये आ जाएगा 21। तो मेरे को लग रहा है यही आंसर होगा, -4/3 की पावर 21 ये। ठीक है बेटा, नेक्स्ट करते हैं, ये हो गया थर्ड। अब फोर्थ करते हैं। फोर्थ का फर्स्ट क्या है बेटा, -2/3
इंटू -2 इंटू 3/4 इंटू -3। करना कुछ नहीं, तो वैल्यूएट ही करना है मेरे को लगा इन्होंने। फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग, बस क्या करना है हमने, वैल्यूएट ही करना है। वैल्यूएट तो सिंपल ही कर लेते बेटा, इसको क्या करना है, ये -2/3 इंटू -2/3, ये हो गया 3/4 इंटू 3/4 इंटू 3/4। तो ये 3 से कट गया, ये 3 से कट गया बेटा, है ना। और ये माइनस से माइनस कट गया बेटा, 2 थे ना, मीन्स -1 इंटू -1 0 होता है, मीन्स सॉरी +1 होता है। तो 2 से कट के ये आ गया 2, और फिर ये 2 से कट के आ गया 1। तो बचा क्या है सारी कहानी में, ये अकेला 3 बचा है मेरे को लग रहा है। ये मैं गलती कर गया बेटा, उल्टा करना था, क्योंकि ये माइनस है, ये माइनस है, इसको प्लस करके ही सॉल्व करते हैं। ये मेरी गलती है बेटा, नहीं करना है, ध्यान रखना आगे से। तो ये क्या करेंगे, -2/3 की पावर कितनी है, -2 इंटू 3/4 की पावर -3 है। तो सबसे पहले बेटा बेस्ट वे क्या होता है, ये 3/2 करो इंटू 3/2। असल में ये पावर मैंने क्या कर दी, इसकी 2 कर दी थी बेटा, वो मैं फिर स्टेप खा रहा हूँ गलती से। अब मैं यहाँ नहीं खाऊंगा, 4/3 इसको प्लस का 3 कर दिया बेटा। अब इसको सॉल्व करेंगे, वो बेस्ट वे है। तो -3/2 इंटू -3/2, ये दोनों माइनस के थे ना ये बेटा, तो ये माइनस माइनस कट गया आपस में, इंटू 4/3 इंटू 4/3 इंटू 4/3। ये 3 दोनों कट गए इसके साथ बेटा, एक 3 बच गया। तो ये 2 ने इसको काट दिया और 2 ने इसको काट दिया, ये सारा खत्म हो गया। तो बचा क्या, ये 4 इंटू 4 अपॉन 3। तो ये 16/3 बच गया मेरे को लग रहा है, यही बचा बस छोटा सा। ये ट्रिक का बेटा शिवेंद्र, ये मैंने करा नहीं। ये पहले क्या करना है हमने, जिसकी पावर है इसको पॉजिटिव कर लेना है, वो जो एक्सपोनेंट है बेटा। नेक्स्ट करते हैं, चलो। ये है 4/3 की पावर -1 इंटू 15/16 की पावर -2। वही स्टेप, इसकी पावर्स बेटा फर्स्ट स्टेप तो यही है, इसको 1 कर लिया इंटू 16/15 इनकी पावर 2 कर दी। तो बस कर दो मल्टीप्लाई, 4/3 इंटू 16/15 इंटू 16/15। अब इसको चाहो तो बेटा अभी इसको 5 इंटू 3 करके भी कर सकते हो, तो इसको 4 इंटू 4 करके भी कर सकते हो। अगर आप ये करना चाहते हैं दूसरे तरीके के साथ, वो भी कर सकते हैं। कहो तो मैं वो करके दिखा देता हूँ। अब इसने स्पेशली बोला तो है नहीं कि वैसे करने को, तो मैं ऐसे ही कर देता हूँ बेटा। ये 4/3 था, मैंने 3/4 नहीं करा, पावर हटा दी इसकी। ये देखो मेरे हाल, इसको उल्टा भी तो करूँगा तभी इसकी पावर जाएगी ना बेटा। यहाँ पे तो सही कर रहा 3/4, यहाँ पे पता नहीं 4/3 क्यों लिख दिया। तो ये इसको बेटा 4 कर दिया, ये बस यही कटेगा, ये 3 से काट के 5 आ गया। एक तो ये स्टेप है, मैं ये बताता हूँ, फिर दूसरा भी करके दिखाता हूँ आपको, वो तरीका भी हो सकता है करने को। तो 16 4 64 और 15 5 75। एक तो ये आंसर आ गया ना हमारा। एक दूसरा ट्रिक बताता हूँ, वो भी आप, अगर मेरे को पता नहीं शायद वैसे ना हो करना हो, तो क्या करेंगे बेटा, अब इसको जो आ गया, ये जो इसी से नीचे स्टेप कर रहा हूँ, तो 3 को एज इट इज छोड़ दो, 2 को पावर बना, ये नहीं काटना ही पड़ेगा बेटा, और तो कोई ऑप्शन नहीं है। इसको ऐसा कर सकते हैं कि 4 की पावर 2 अपॉन 3 इंटू 5 की सारी की पावर 2। ये ऐसे थे ना, ये पावर बाहर है, 4 इंटू 4 बना दिया, और 15 को लिख दिया 5 3 15। तो ये क्या बनेगा फिर, ये स्टेप नीचे कर रहा हूँ। अगर मतलब एक्सपोनेंट्स के मेथड से ही करने हैं तो ये 3 अलग, 3 के नीचे 3 ले जाओ बेटा अलग, इसकी पावर 1 इसकी पावर 1 है, इंटू नहीं ये 1 नहीं है, स्केयर था, गलत कर दी ना मैंने। 3 इंटू इसको सॉल्व कर लो, 4 की पावर 4 होगी, अपॉन 4 यहाँ नीचे है, इंटू 3 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 2। मतलब ये सारी 2 की पावर सबको अलग दे दी मैंने। अब क्या करूँगा आगे, ये 3 को नीचे 3 के नीचे कर लो बेटा, ये 1 है ये 2 है,
इंटू 4 की पावर 4 के नीचे एक 4 कर दिया, इसकी पावर 1 है, इंटू बाकी तो बेचारे अलग अलग हैं उनका कोई, अरे ये 3 तो लिख दिया था, कल्ला 5 रह गया बस अब बेटा। तो ये ऊपर जाके 3 की पावर 1 -2 हो जाएगी ये वाली, इंटू 4 की पावर 4 -1 ये ऊपर जाके माइनस हो गया, इंटू ये तो 5 1/5 इंटू 5 ही रहेगा और कोई इसका सोल्यूशन है नहीं। तो इसका क्या करेंगे, 3 की पावर आ जाएगी -1 इंटू 4 की पावर आ जाएगी 3, इंटू 1/5 इंटू, मैं 5 ही लिखी जा रहा हूँ, ये 15 नहीं है, नहीं 15 5 इंटू 3 कर लिया, ठीक है। तो बस खोल लो बेटा, ये क्या बन गया 4 इंटू 4 इंटू 4, तो ये क्या नीचे ये जो माइनस पावर नीचे के प्लस की होगी 3 इंटू 5 इंटू 5, तो ये भी वही आ गया। ये सीधा सिंपल सॉल्यूशन था बेटा ये वाला, और ये जो ये वाला ये पावर से थोड़ा लेंथी हो गया, ठीक है बेटा। फोर्थ का थर्ड क्वेश्चन करते बेटा, 2/5 -3 इसकी पावर है, 4/15 2 है और 7/2, ये सॉल्व करना है हमें। तो इसको उल्टा कर लो बेटा, इसकी पावर क्या हो जाएगी पॉजिटिव में, तो ये 4/15 तो एज इट इज ही है, ये सारा का सारा क्या बन गया 1 बन गया। जिस किसी की भी पावर 0 हो वो क्या होता है 1 होता है। सीधे सॉल्व कर देता हूँ बेटा इसको, नहीं तो हमने देखा पिछले बारी कितना लेंथी हो गया अगर वो दूसरे तरीके से करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो ये मैंने लिखना भूल गया, स्क्वायर है बेटा 4/15 इंटू 4/15, काट दो बस, करना क्या है 2 1 2 2 2 1 ये 1 आ गया, 2 1 ये 2 आ गया, ये 5 ही घटा ये 3, ये 5 घटा ये 3, और तो नहीं लग रहा कट रहा है, ये 5 बच गया और ये 2 बच गया, तो क्या बचा एक 5 इंटू 2 अपॉन 3 इंटू 3, और तो कुछ नहीं बचा ना, तो ये 10/9 हो गया। बस ये देखो 2 स्टेप में हो गया ना। अगर वो पावर वाला चक्कर करने में लग जाओगे तो घंटा लग जाता है, हमें तो आंसर से काम है और ना ही उसने बोला है कि वैसे करने को। फिफ्थ का फर्स्ट पार्ट करते हैं बेटा, ये भी सिंपल वैल्यूएट ही करना है, इसकी वैल्यू ये है 2 की पावर 0 प्लस 3 की पावर -1 इंटू 4 की पावर -1, ठीक है जी। तो 2 की पावर 0 क्या होती है 1, 3 की पावर -1 क्या होती है 1/3 इंटू ये 4 की पावर क्या होती है 1/4, ठीक है। इसका ले लो एलसीएम बेटा, सॉल्व भी करना है हमने, तो ये नीचे बन गया 3, ये आ जाएगा 3 + 1, एलसीएम 3 आ गया, 3 इंटू 3 ये 1 आ गया इंटू 1/4, तो ये क्या आ गया 4/3। ये बेटा ऐसे इक्वल टू लगा रहे थे तो आइडिया रहता है कहाँ से शुरू हो रही इक्वेशन हमारी, 4/3 इंटू 1/4, तो ये 4 4 से कट गया तो क्या आ गया 1/3 आ गया, बस कल्ला। सेकंड करते हैं बेटा क्वेश्चन, 2⁻⁻1 है इंटू 4⁻2 है और डिवाइड कर रखा है 2 के साथ -3 को। चलो करते हैं, नीचे करता हूँ बेटा मैं, इसके पहले आता हूँ। ये आ गया 1/2 इंटू 1/4 का स्क्वायर है ना, यही आ गया ना। ये डिवाइड को भी, चलो इसको भी डिवाइड रहने देता हूँ 2 - 3, तो ये मल्टीप्लिकेशन ही इनका, तो इनकी पावर से ऐड करनी है तो ऐड कर देता हूँ, या रहने देते हैं मल्टीप्लिकेशन ही है। ये इसको 1/4 इंटू 4 कर देता हूँ, तो इसको भी मल्टीप्लाई कर देता हूँ। ये 2 की पावर -3, तो ये क्या हो गया 2 की पावर -3
नीचे एज इट इज ही जाएगी, बस ये याद रखना, नीचे एज इट इज ही जाएगी। चाहो तो बेटा आप 2 की पावर, सारा ये भी 2 में कन्वर्ट करके प्लस करके एक स्टेप में भी आ कर सकते थे, वो इधर करके दिखा देता हूँ अगर आपको वैसा भी चाहिए तो। इंटू 1/4 इंटू 4 इंटू, ये अब 2 की पावर ऊपर ले जाओ, 2 की पावर 3 होगी, है ना। तो ये क्या हो गया 1/2 इंटू 1/4 इंटू 4 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। तो ये 2 इससे कट गया, ये 2, ये आ गया 2, और ये 2 है, ये 1 आ गया। तो बचा क्या, सिर्फ 1/4 बचा। अगर वो पावर वाले चक्कर में बोलोगे तो वो भी करके दिखा देता हूँ बेटा, ये लो ट्राई करता हूँ अगर ज़्यादा लेंथी ना बना तो ये 2 की पावर -1 थी, है ना, इनटू ये जो 2 की पावर 2 का -2 कर दिया, दिख रहा है। ये 4 की बजाय मैंने 2 की पावर 2 कर दी, तो ये बाकी सारा कुछ एज इट इज ही है, देख लीजिए बेटा। तो फिर क्या मैंने करा, 2 की पावर -1 इंटू 2 की पावर 2 2 सर -4 हो गया ये, और ये डिवाइड 2 की पावर -3 है, तो ये दोनों का क्या हो जाएगा प्लस। तो ये हो गया 2 की पावर -5 डिवाइड बाई 2 की पावर -3, ठीक है, और 2 की पावर -5 -3 हो गया। ये करते हैं ना हम, तो ये हो गया 2 की पावर -5 + 3 हो गया, तो ये आएगा 2 की पावर -2 रह गया। तो 2 की पावर -2 क्या होता है 1/2 की पावर 2 इक्वल टू 1/4। तो चाहे ऐसे कर लो आएगा वही। अब देख लो आपको कौन सा इजी लग रहा है। अगर उसने बोला है बेटा कि आपने इसी के फार्मूले से यूज़ करके करना है तो आप ऐसे सॉल्व कर सकते हो, तो नहीं तो आप ऐसे सिंपली भी सॉल्व कर सकते हो, क्योंकि किसी ने कुछ बोला ही नहीं, वैल्यूटी लिखा है सिर्फ। फिफ्थ का थर्ड करते बेटा 2 raised to power -1 4 raised to power -1 6 raised to power -1 और डिवाइड 3 to -2। तो इसका क्या बेस्ट यही है बेटा, इसको खोल लो, ये 1/4 हो गया और ये 1/6 हो गया, और ये डिवाइड वाले को क्या करोगे, डिवाइड को मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करो और इसको बना दो, ये नीचे चला जाएगा ना 1/3/2 की पावर -2। तो ये क्या बन जाएगा 1/2 -1/4 -1/6 इंटू ये 2 ऊपर चला जाएगा और 3 नीचे आ जाएगा, और पावर अभी भी इसकी क्या रहेगी, अरे पावर इसकी अभी बेटा क्या रहेगी -2 ही रहेगी। फिर हम क्या करेंगे, इसकी पावर को क्या करेंगे पॉजिटिव करेंगे, हम इसकी पावर को क्या करेंगे, तो कंफ्यूज नहीं होना बेटा, ये डिवाइड के कारण ये नीचे गया 1/समथिंग गया, और इसकी पावर नहीं छेड़नी है अभी हमने, पावर जो अगर नेगेटिव है तो नेगेटिव रहेगी, पॉजिटिव है तो पॉजिटिव रहेगी। फिर हमने क्या करा ऊपर ले गए, हमने क्या करा इसको ऊपर ले गए, तो पावर एज इट इज रहेगी इसकी -2 ही। तो अब हम इसकी पावर करेंगे तो फिर 3/2 हो जाएगा, ये 1/2 -1/4 -1/6। अब मैं इसको क्या कर दूंगा फिर 3/2 कर दूंगा, तो पावर इसकी क्या हो जाएगी पॉजिटिव की 2 होगी। ये जो बेटा शफलिंग हुई किसके कारण हुई, ये डिवीजन के कारण। ये जो शफलिंग हुई है डिवीजन के कारण, ये जो शफलिंग हुई है यहाँ पे किसके कारण है, ये पावर को मैंने यहाँ पे चेंज करा। ये देखिए ये वाली चीज को हमने क्या करा चेंज करा। बस इस कैल्शियम ले लो बेटा, 2 4 और 6 के एल्शियम कितना आएगा 12, ये आएगा 6 -3 और -2 इंटू ये 3 × 3/2 × 2 कर देता हूँ बेटा। अब 3 ये आ गया 6 -5/12 इंटू 3 × 3/2 × 2, तो ये एक 3 से काट के 4 कर दिया मैंने बेटा। तो क्या आ गया आगे ये तो 1 आ गया, 1 × 3 अपॉन ये 4 है और वो भी 4 है बेसिकली, तो ये आ गया 3/16। ये फिफ्थ का थर्ड भी हो गया बेटा। फिफ्थ का फोर्थ करते बेटा, 4 -1 + 6⁻⁻1 इंटू 4/3 × -1। तो कुछ नहीं वही है बेटा 1/4 + 1/6 वो नीचे ले गया मैं, इंटू ये पावर 3/4 करके पावर 1 होगी तो ये 1 छोड़ दिए, तो बड़ा इजी है।
एलसीएम लिया बेटा, 6 और 4 का एलसीएम हमने अभी करा था, वो 12 ही आता है। तो ये आ गया 3 + 2 × 3/4। तो ये क्या बन गया 5/12 × 3/4। तो कट रहा ही नहीं कहीं पे, ये कट रहा है कल्ला। तो ये आ गया बेटा 5/16। बस ये तो बड़ा छोटा सा ही था, इतना छोटा। नेक्स्ट करते हैं बेटा, फिफ्थ करते हैं। ये है 1/2 की पावर -2 प्लस 1/3 की पावर -2 प्लस 1/4 की पावर -2। ये तो मेरे को लग रहा है जल्दी आ रहेगा। ये सबकी पावर क्या है, माइनस में है, इसको पॉजिटिव कर दो तो ये 2 की पावर 2 आ जाएगी, ऊपर चला जाएगा ना बेटा। ये 2/1 कह लो बेशक, ये 3/1 की पावर 2 आ गई और ये 4/1 की पावर 2 आ गई। क्या बात है, इतना ही क्वेश्चन। तो ये 2 की पावर 2 कितना हो गया 4 प्लस 3 की पावर 3 3 9 प्लस 4 4 16। तो सबको ऐड कर लो, कितना बन गया 16 + 4 20 + 9 29। लो ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन था बेटा, 29। मेरे को नहीं लगता है किसी ने वीडियो देखनी, मैं भी बना रहा हूँ। ये फिफ्थ का सिक्स्थ है, मेरे को लग रहा है लास्ट क्वेश्चन ही बेटा इसका, फिफ्थ का सिक्स्थ का। हाँ जी, तो ये मैंने इक्वेशन लिख ली है 1 की पावर, ये देख लेना। तो करना क्या है, कुछ नहीं, ये 1 की पावर -3 क्या आएगा 1 की पावर 1/3। तो बेसिकली तो 1 ही है। तो ये 1/2 की पावर -2, ये 2/1 की पावर 2 होगी, प्लस ये 1/3 की पावर -1 थी, ये 3/1 की पावर 1 होगी, माइनस ये 1/4 किसी की भी पावर 0 हो तो वो क्या होता है बेटा 1 होता है। किसी की भी पावर कुछ भी, उसको क्या कहते हैं हम 1 कहते हैं। तो करो बस, इसको क्या करना है, ये तो 1 ही रह गया 1, ये माइनस ये 2 की पावर 2 क्या हो गया 4, ये 3 की पावर 1 + 3 और ये -1, ये क्या हो गया जी, ये -4 और -1 -5 और ये 1 और 3 4, तो ये गया 4 - 5। तो ये तो आंसर ही -1 आ गया। इतना छोटा क्वेश्चन 2 स्टेप में ही हो गया बेटा, देख लो ये कितने में हो गया, 2 स्टेप में ही हो गया। चलो सिक्स्थ भी वही इवेल्युएट है, थोड़े बड़े क्वेश्चन मेरे को लग रहे हैं बेटा। सिक्स का फर्स्ट पार्ट करते हैं, थोड़ा सा बड़ा आ गया है, तो ये भी वैल्यूएशन ही है। 1/2 की पावर -3 -1/3 की पावर -2 और फिर डिवीज़न 1/5 की पावर -2। ये तो कंफ्यूज करने के लिए बेटा, और कुछ नहीं है। तो यही करते हैं, पहले अंदर वाला सॉल्व करते हैं बेटा। ये इसकी माइनस की पावर उल्टी कर दो, ये 2 की पावर 3 बन गया, माइनस ये 3 की पावर 2 बन गया, और ये डिवाइड की जगह मैं इसकी मल्टीप्लाई करता हूँ, ये उल्टा हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 5/1 की पावर -2। देखो ये कुछ नहीं छेड़ना, याद रखना ये छेड़ना नहीं है। क्या चेंज करना है, कल इस सारे को पलटा देना, इसको उल्टा कर दिया मैंने। अब क्या करूँ आगे, ये कर लो सॉल्व। 2 की पावर 3 कितनी होती है, 2 2 4 2 8 माइनस 3 3 9 इंटू, इसको भी खोल लो ना, सॉरी इसको फिर उल्टा कर लो, ये अब इसकी पावर प्लस में होगी, तो ये तो आ गया -1 इंटू ये आ जाएगा 25। ये तो मेरे को लग रहा है -1/25 आ गया बेटा आंसर इसका। बस हो गया। ये तो मेरे को पक्का लग रहा है कि किसी ने मेरी वीडियो नहीं देखनी, क्योंकि ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है, कोई नहीं देखने वाला मेरे को लग रहा है। कोई मुश्किल क्वेश्चन आ ही नहीं रहा। हम मुश्किल क्वेश्चन की वेट कर रहे हैं कि जल्दी आए। लो बेटा ये देखते हैं अब क्या करना है। 2/3 की पावर -2, ये क्वेश्चन है 6 का सेकंड। तो ये भी वही करेंगे बेटा, 3/2 कर दिया, इसको उल्टा कर दिया, ये पॉजिटिव का कर दी पावर मैंने, माइनस ये इसको भी उल्टा कर देता हूँ, और पावर क्या होगी 1 नहीं थी तो लिख लो, तब भी कोई दिक्कत नहीं है। और बाहर की पावर -2, पहले अंदर वाला सॉल्व कर लेते हैं और बाहर के एंड पे सॉल्व कर लेंगे।
तो 9/4 माइनस 4/3 -2 ले लो जी एलसीएम। 4 और 3 का एलसीएम कितना हो गया 12, और ये 9 3 ज़र कितना हो गया 27, माइनस 4 3 ज़र नो सॉरी 3 4 ज़र 4 4 16 आ गया। 27 में से 16 निकाल लो बेटा, कितना हो गया 11/12 -2, तो ये उल्टा हो जाएगा बेटा। ये अब 12/11 का स्क्वायर हो गया, तो ये हो जाएगा 12 × 12/11 × 11। 12 × 12 होता है 144 अपॉन 11 में 121। बस यही था। देखा, तभी कह रहा था कि ये किसी ने नहीं देखनी। 6 का थर्ड करते हैं बेटा, हाफ की पावर -3 प्लस 1/3 की पावर -1, ठीक है। चलो, ये तो 2 की पावर +3 हो गया बेटा, ऊपर ले गया मैं, प्लस ये 3 की पावर 2 हो गया, ये बाहर -1। ये देखो, ये डिवाइड को मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, तो इसको मैं एक और स्टेप ये कि लो ऐसे करके दिखा देता हूँ आपको ताकि गलती ना हो। तो 1/4 को 1 के नीचे रख दिया मैंने, ये मेन के नीचे, ठीक है कि नहीं। तो ये 4 ऊपर चला जाएगा बेटा। तो ये क्या आ गया 2⁻3। 2⁻3 कितना होता है 8, प्लस 3⁻2 कितना होता है 9, बाहर -1 है, इंटू ये क्या हो गया अब 4 की पावर -1 ऊपर चला गया बेटा। तो यहाँ पे क्या करो, 8 + 9 कितना हो गया 17, 17 की पावर -1 इंटू 4 की पावर -1, तो दोनों नीचे आ जाएंगे बेटा। 17 × 4, तो क्या आ गए 1/68। 17 4 और 68 होता है। बस हो गया। बस यही चीज़ की प्रैक्टिस करा रहा है बेटा बुक वाला कि आप गलती ना करो। 7th क्वेश्चन करते हैं, जो थोड़ा सा इंटरेस्टिंग लग रहा है, ए पार्ट 7th का। बाय व्हाट नंबर शुड -3/4 रेज़ टू पावर -2 बी मल्टीप्लाइड, मतलब -3/4 रेज़ टू पावर -2 के साथ क्या मल्टीप्लाई करा जाए, सो दैट द प्रोडक्ट बिकेम्स, क्या बन जाए -2/3 × -1, ये बन जाए। ये सिंपल सा क्वेश्चन है बेटा कि इसके साथ क्या मल्टीप्लाई करा जाए कि ये बन जाए। तो बेस्ट वे क्या होता है बेटा, इस फिगर को क्या ले लो, x ले लो। तो मैं लिखता नहीं, लेकिन लेट द नंबर बी x। तो फिर होगा क्या -3/4 पावर -2 इंटू x इज इक्वल टू -2/3 -1। तो सॉल्व कर लो बस। तो ये वैसे इसको मैं पहले ठीक कर दूं, उल्टा पुल्टा कर देता हूँ। तो ये चाहे उधर कर लेना, बात तो एक बार मैं इधर ही कर देता हूँ बेटा। ये आ गया -4/3 की पावर 2 इंटू x इज इक्वल टू, इसको भी ठीक कर देता हूँ 3/2 की पावर 1, ठीक है जी। तो x क्या होगा अब, ये -3/2, तो ये 3 बेटा ऊपर चला जाएगा इंटू 3 का स्क्वायर बाय ये नीचे आ जाएगा -4 का स्क्वायर, ये आ गया। तो क्या बन जाएगा अब x इज इक्वल टू -3 × 3 × 3 अपॉन 2 इंटू ये माइनस के स्क्वायर है तो चला ही जाएगा, 4 है, 4 × 4। तो कुछ कटने कुटने वाला तो मेरे को लग रहा नहीं है। ये 2 माइनस तो चलेगी, लेकिन ये माइनस तो अभी भी वहाँ पे बरकरार है बेटा। तो 3 3 ज़र 9, 9 3 ज़र 27, तो -27 ऊपर आ गया बेटा। 4 4 ज़र 16, 16 2 ज़र 32, तो ये आपका क्या आ गया x आ गया। तो दिस इज अवर आंसर, दिस इज द प्रोडक्ट इसका होना चाहिए, ठीक है। इजी क्वेश्चन ही था, मेरे को लग रहा पता नहीं क्या है। ये भी सेम वही दे रखा है क्वेश्चन बेटा, बाय व्हाट नंबर शुड 5/3 पावर -1 बी मल्टीप्लाइड सो दैट प्रोडक्ट बिकेम्स, क्या बन जाए 3/4 -1। सेम क्वेश्चन है वही, लेट द नंबर बी x।
तो क्या होगा 5/3 -1 इंटू एक्स इज इक्वल टू 3/4 -1। तो करना क्या है इसको, हमें कुछ नहीं करना, इसको फिर वही घुमा लो, 3/5 पावर 1 होगी इंटू एक्स इज इक्वल टू 4/3। ये तो बहुत छोटा बन रहा है, तो करना क्या बेटा, एक्स इधर छोड़ा, ये 5 ऊपर चला जाएगा, 3 नीचे बेटा, ये 5 ऊपर चला गया ना, तो 4/3 तो एज इट इज ही है, इंटू ये उल्टा हो जाएगा, उधर आएगा 5 ऊपर चला जाएगा, 3 नीचे चला जाएगा बेटा। तो 5 4 20, 3 3 9। तो जो हमारा वैल्यू, तो बड़ा छोटा क्वेश्चन था बेटा, ये बन गया। लग गया पता बेटा, बहुत ईजी, इसमें कुछ बताने वाला नहीं है, इकल्ला देखने वाला ही है कि ये कैसे कर रहा है। 8th का नेक्स्ट करते हैं। बाय व्हाट नंबर शुड, बस वही करा उसने कि एक नंबर है -2 बाय किधर गया 3 की पावर -1 भी डिवाइडेड किसके साथ डिवाइड करा जाए, सो दैट क्वोशिएंट क्या बन जाए 15/16 पावर ये बन जाए, ये बन जाए किसका क्या। तो सिंपल बनाओ, क्या करोगे, x लेट द नंबर बी x। तो हम डिवाइड करते हैं जो पुराने तरीके से करते हैं बेटा, -2/3 की पावर डिवाइड बाई x लो, और क्या कर दोगे बताओ 15/16 -1। ये मैंने क्या कर दिया, इसको x के साथ डिवाइड कर दिया कि ये बन जाए। तो x को मैं इधर ले जाता हूँ, उसको नीचे ले आता हूँ, यही स्टेप करने वाले मैं क्या करता हूँ बेटा, एक्स को मैं थोड़ा धीरे धीरे करके बता देता हूँ, क्योंकि मेरे को इजी लगेगा, आप शायद पहली बार ही कर रहे हो तो टफ लगेगा। तो मैं एक्स को इधर मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो ये क्या बन जाएगा -2/3 की पावर -1 इक्वल टू एक्स ऊपर मल्टीपल हो गया, कुछ नहीं करा बेटा मैंने, देखो 15/16 -1 इंटू एक्स। मैंने एक्स क्या ले गया, नीचे से ऊपर ले गया एक्स ऊपर। अब इस दोनों को मैं पहले सीधा करता हूँ, तो ये हो गया 3/-3/2 हो गया, ये 1 मैंने सही कर दिया। इसकी पावर भी मैं चेंज कर रहा हूँ 16/15 इंटू एक्स, कल ये चेंज होगा बेटा, और कुछ नहीं चेंज होगा, हो गया चेंज। अब क्या करूँगा मैं, अब मैं लिखता हूँ इधर 16/15 एक्स इज इक्वल टू -3/2। कुछ नहीं करा मैंने, क्या करा बेटा, ये लेफ्ट राइट कर दिया और कुछ नहीं चेंज करा, देख लो ये सारी इक्वेशन सेम है। तो x अब किसके बराबर हो गया, 15 ऊपर चला जाएगा बेटा, -3 इंटू 15 अपॉन ये 16 नीचे चला जाएगा, 2 इंटू 16। मेरे को तो लगा था कट जाएंगे, तो कुछ कट ही नहीं रहा, क्या करें, यही आएगा आंसर लगता है। x इक्वल टू क्या रहेगा -45/16 तो हमारा x क्या आ रहा है -45 ये आ गया बेटा। मेरे को लग रहा था काफी लेंथी होगा, तो छोटा सा सा में हो भी गया बेटा। 8th का बी क्वेश्चन है बेटा, बाय व्हाट नंबर शुड -6/5 रेज़ टू पावर -2 डिवाइड किया जाए x, वही हमारा इज इक्वल टू 3/5 -1। वही जो हमने पीछे क्वेश्चन करा बेटा, डिट्टो सेम है, तो आपको खुद करना चाहिए बिना देखे हुए। -6/5 रेज़ टू पावर -2 अपॉन x, वो लिख लेना यहाँ पे, लेट द नंबर बी x, ठीक है, इज इक्वल टू 3/5 -1। तो ये क्या करेंगे, ये x को इधर मल्टीप्लाई कर देते, बन जाएगा -6/5 -2 इज इक्वल टू 3/5 पावर -1 इंटू एक्स। तो इनकी मैं घुमा देता हूँ, ये -5/6 हो गया बेटा, स्क्वायर इज इक्वल टू ये भी उल्टा कर देता है 5/3 इंटू एक्स, और कुछ नहीं छेड़ना हमने, ठीक है, कुछ नहीं करा मैंने, ये 5 ऊपर ले गए, 5 ऊपर ले गए, बन गया। अब क्या बनेगा, ये मैं इधर का लेता 5/3 इंटू एक्स इज इक्वल टू -5 इंटू -5 अपॉन 6 इंटू 6, कुछ नहीं, खोल दिया इसको। एक्स किसके बराबर बन गया -5 इंटू ये माइनस तो कट गया बेटा, बाय 6 इंटू 6 इंटू ये 3 ऊपर चला गया और ये 5 नीचे आ गया, एक 5 के साथ 5 कट गया, ये 2 आ गया बेटा। एक्स किसके बराबर आ गया, ये 5 बचा, एक 5 और कुछ बचा ना,
तो ये 6 बचा है और ये 2 बचा है, तो ये आ गया 5/12। एक्स आपका क्या आ गया बेटा 5/12। कुछ नहीं है, बस ध्यान के साथ कैलकुलेशन दिया और इसके अंदर कुछ भी नहीं है। तो 9th का फर्स्ट करते हैं बेटा। अब आगे फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स फॉर विच, ये इसने फार्मूला तो बताया नहीं पीछे, लेकिन ये डाल दिया। चलो मैं ये आपको बता रहा हूँ बेटा। 2x डिवाइडेड बाय 2⁻⁻1 इज इक्वल टू 2⁻5। तो देखो बेटा ये क्या करना है, कुछ नहीं करना, एक्चुअली ढूंढनी है, तो हमने इकट्ठा कर देना। तो ये आपको पता डिवीजन हो तो ये माइनस हो जाता है, 2x -1 इकट्ठे कर दी मैंने, इज इक्वल टू 2⁻5। तो ये क्या हो गया 2x -1 क्या हो जाता है x + 1 इज इक्वल टू 2⁻5। तो ये दोनों बेस सेम है, दैट मीन्स x1 इज इक्वल टू 5, x इज इक्वल टू 5 - 1 इज इक्वल टू 4। तो x किसके बराबर आ गए 4 आ गया बेटा। ये छोटा सा सवाल है, कुछ नहीं करना बेटा, हमने दोनों साइड्स का बेस मैच कर देना है। अगर बेस मैच हो गया तो उसकी जो पावर हैं, जो उसके इंडेक्स है, वो भी दोनों मैच हो जाएंगे। तो बेस मैच करने के बाद दोनों के इंडेक्स हमने मैच कर दिए। यहाँ पे ये 2-3 सम दे रखे, इसने ऐसे ही वो करते हैं बेटा। नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट में बेटा ये दे रखा 3⁻2x + 1 × 3⁻2 × 3। इसको डरना बिल्कुल नहीं, तो बड़ा ही आसान है। क्यों? क्योंकि सारे बेस उसने पहले मैच कर रखे हैं, सारे बेसिस तो बेटा पहले ही मैच कर रखे हैं। तो करना क्या, इन दोनों को ऐड कर दो, ये दोनों प्लस के ही हैं। 3 पावर क्या होगा 2x + 1, ये +2 भी साथ में हो जाएगा, इक्वल टू 3⁻5 है। तो ये बन गया 3 क्या बन गई 2x + 3 बन गया, इक्वल टू 3⁻5 आ गया। ठीक है कि नहीं? तो ये आ गया, तो यहाँ पे बना देते हैं। तो बेसिकल दोनों की बेस सेम है, तो बेटा क्या हो गया 2x + 3 इज इक्वल टू 5 हो गया बेटा। 2x इज इक्वल टू 5 - 3, ये 3 इधर जाके माइनस का कर दिया, तो 2x इज इक्वल टू 2, x इज इक्वल टू 2/2 कट के 1, तो x क्या आ गया 1, x क्या आ गया 1। अब बताओ इससे आसान क्वेश्चन हो सकते हैं कोई क्या है? नेक्स्ट है बेटा 9th का 3rd पार्ट। 3⁻4 -5 इंटू 3⁻4 -6 इक्वल टू 3⁻4 -2x -3। ये देखो सेम चीज़ उन्होंने दे रखी है और कुछ नहीं है, सारे के बेस तो सेम ही है, तो ये प्लस कर दो आप। तो ये क्या हो जाएगा 3⁻4 -5 प्लस -6 इज इक्वल टू 3⁻4 -2x -3। तो बेस दोनों के सेम है बेटा, तो क्या बन जाएगा ये -5, ये तो मैं इकट्ठे कर ही देता वैसे, तो -6 इज इक्वल टू -2x -3। तो ये -11 इज इक्वल टू -2x -3। तो इधर सॉल्व कर देता हूँ इसको। तो ये होएगा क्या बेटा, करना क्या है, ये 3 को, ये 2 को इधर प्लस कर दो और ये 11 को इधर प्लस कर दो। तो ये हो गया, इधर जाके ऐसा कर लेंगे 2x, ये प्लस का उधर कर दिया मैंने, -11 इज इक्वल टू -3। तो 2x इज इक्वल टू -3 + 11, तो मैं उधर का जाके प्लस कर दिया। तो 2x इज इक्वल टू ये प्लस का 8 हो गया, तो x इज इक्वल टू 8/2 4, x कितना आ गया 4। बस हो गया, x कितना आ गया 4। आसान है ना? लो 9th की 4th एक्सरसाइज करते बेटा। टू बाई थ्री की पावर है जी x + 1 डिवाइड बाई 2/3 की पावर है -2 इज इक्वल टू 2/3 की पावर है 6। वही है बेटा, कुछ नहीं करना, इनको सॉल्व कर लो। 2/3 की पावर है x + 1 और माइनस करके -2 हो जाएगी आगे, क्योंकि डिवाइड है तो क्या होती है माइनस होती है। तो 2/3 की पावर क्या होती है 6। तो इसको सॉल्व कर लो बेटा। ये हो गया x, ये माइनस का प्लस हो गया, तो ये प्लस का 2 हो गया और प्लस का 1 होने के बाद क्या बन गया 3 बन गया। ये इज इक्वल टू 2 की पावर 6। अब ये दोनों बेस मैच हो गए, तो ये क्या होगी पावर इसकी x + 3 इज इक्वल टू 6। तो
एक्स इज इक्वल टू 6 माइनस 3, तो एक्स इज इक्वल टू 3। काफ़ी इजी सम है बेटा ये तो। अरे ये तो एक्सेस ख़त्म होगी। लो बेटा जी, हमने क्या करी, इसकी एक्सरसाइज तो ख़त्म कर ली बेटा। इसमें काफ़ी इजी सम्स थे, कोई ज़्यादा खास नहीं है बेटा। अगर एक बार ही करोगे, आप देखोगे तो कर लोगे आराम से, फ्री के मार्क्स हैं ये तो। वैसे बेटा मैं कंसाइज की बुक भी फॉलो करूंगा। अगर आप चाहते हो बहुत ज़्यादा मैथ में स्ट्रांग होना चाहते हो तो आप कंसाइज के भी कुछ क्वेश्चंस कर लेना, क्योंकि इससे उसमें थोड़े से टफ हैं। इसकी जो रिवीजन एक्सरसाइज दे रखी है ना पीछे बेटा, वो थोड़ी सी इसकी टफ है, वो भी मैं सॉल्व करूंगा किसी दिन इसके बाद। ठीक है बेटा, थैंक यू सो मच। और हाँ, अगर आपको जो नेक्स्ट चाहिए बेटा, जो नेक्स्ट एक्सरसाइज करना चाहते हो आप, तो प्लीज़ कमेंट में मेरे को बता दे नीचे, मैं नेक्स्ट वही सॉल्व करूंगा। क्योंकि मेरे को लगा था कि जो रैशनल नंबर है ना वो इतने इजी हैं कि उस एक्सरसाइज को करने को कुछ ज़्यादा फ़ायदा नहीं है। लेकिन अगर आप बोलोगे बेटा, आप में से कुछ लोगों के कमेंट्स आएंगे तो मैं वो भी कर दूंगा। ठीक है बेटा, थैंक यू सो मच।